वेलकम बैक। करंट अफेयर्स के इस सेशन में मैं बिहार गवर्नमेंट की एक स्कीम आपके साथ करूँगी। बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है ये, इसका नाम है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये और बीपीएससी 67th में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट, एक बार देख लेते क्या है ये। सबसे पहले इस स्कीम में मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताऊँगी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी फैमिली में जो सिंगल अर्निंग पर्सन है, किसी भी फैमिली का जो सिंगल अर्निंग पर्सन है, अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है बिहार में, तो उस परिवार को, उस फैमिली को जो है बिहार सरकार 20,000 रुपये देगी, आर्थिक सहायता देगी। मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट बिहार सरकार उस फैमिली को 20,000 रुपये देगी। यही इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि किसी फैमिली की अगर सिंगल अर्निंग पर्सन जो है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो बिहार गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत उस फैमिली को 20,000 रुपये का अमाउंट देगी, बेनिफिट देगी अमाउंट। ठीक है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। आइए देख लेते हैं कि इसका बेसिक फीचर्स या और क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है इस स्कीम का। तो देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। और इसके अंतर्गत सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि 20,000 रुपये मिलेंगे उस फैमिली को। ठीक है। तीसरा इसमें जानने वाला एक फैक्ट है, या जो क्वेश्चन आ सकते हैं, कि ये फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इस स्कीम को चला रही है। ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी मुखिया इन द सेंस कि जो उनके अर्निंग मेंबर है उस फैमिली के, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वही उसी फैमिली को इस स्कीम के, मतलब वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो अमाउंट है, जो 20,000 जो अमाउंट है इस योजना के अकॉर्डिंग, ये अमाउंट जो है वो सीधा उस मेंबर के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि सीधा उस मेंबर के बैंक अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो भेज दी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, इस स्कीम की, कौन इस स्कीम के लिए मेनली एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले उस पर्सन को उनको बिहार का निवासी होना चाहिए। ये तो पता ही है, बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है, तो ऑब्वियस है कि इस स्कीम का अगर बेनिफिट आपको लेना है तो आपको बिहार का ही मतलब सिटीज़न होना चाहिए। उसके बाद ये स्कीम उस फैमिली के लिए है जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, होने चाहिए, वो हैं। जैसे कि जो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जिनकी फैमिली जो है वो 10 साल से बिहार में रह रहे हैं, वही फैमिली इस स्कीम के वो क्या कहते हैं, बेनिफिशियल होंगे। उस स्कीम का बेनिफिट वही फैमिली उठा सकते हैं। ठीक है। और इस स्कीम इसका एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर वो जो फैमिली है, बेनिफिशियल फैमिली है, अगर वो ऑलरेडी किसी पेंशन योजना से या पेंशन से उसको, अगर वो उसमें कनेक्टेड है या उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो इस स्कीम का जो बेनिफिट है, वो लाभ है, वो नहीं उठा सकते। मतलब वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया इस स्कीम का, कि वो बिहार के ही निवासी होने चाहिए। दूसरा, वो बिलो पॉवर्टी लाइन होने चाहिए और 10 साल से बिहार में रहने चाहिए। तीसरा, कि अगर वो ऑलरेडी किसी पेंशन योजना से अगर उनको किसी बेनिफिट मिल रहा है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप इसको ध्यान में रखना, ये स्कीम एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।